श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज सोमवार की बात करेंगे, 23 अक्टूबर। भगवान शिव शंकर महादेव महादेवी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। अश्विन शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि आज रहेगी। दुर्गा महानवमी पूजा होगी। आज जो लोग अष्टमी तक व्रत रहते हैं वो नवमी को आज कंजिका का पूजन करने के बाद अपने व्रतों का पारायण करेंगे। तो अष्टमी पर एक बहुत ही अद्भुत उपाय बताया था, आज नवमी का भी उपाय बताते हैं। जब माता रानी को हलवा पूरी का आप भोग लगाएंगे तो हलवे में केसर और जो छोटी इलायची होती है उसके बीज अवश्य डालें। इसके अलावा आज नवमी पर उपाय दूसरा रहेगा। क्या? देखिए, शहद और इसी के साथ साथ घी, थोड़ा सा शहद लीजिए, थोड़ा सा घी मिला लीजिए और इसके बाद इसे शहद और घी में आपको मिलाना है थोड़ा सा सफ़ेद चंदन का पाउडर और थोड़ा इत्र इसमें मिला लीजिए, इत्र परफ्यूम। अब वो पूजा वाला जो 10-15 रुपए का पूजा वाला वो एसेंस बिकता है वो नहीं भैया, कम से कम इत्र 80-90 रुपए से कम छोटी शीशी नहीं आती, वो इत्र लीजिएगा और उन सब को मिला करके आज माता रानी का इसी मंत्र से ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय नमः, तो जब आहुति देंगे तो ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चय स्वाहा लगाते हुए आहुति देंगे। 5, 11, 21 जितनी आहुति आप दे सकते हैं उतनी आहुति दें और उसके बाद कंजिका का पूजन करें। देखें आपके घर में पूरे वर्ष भर कितनी खुशहाली रहती है, माँ का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। सूर्योदय के बारे में बहुत से लोगों ने बात कही थी, तो भैया यह समय जो है ये दिल्ली के हिसाब से हम बता रहे हैं, आप के क्षेत्र के हिसाब से इस समय में थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। सूर्योदय 6:26 पर होगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:44 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:42 से 12:27 तक रहेगा। राहु काल 7:51 से 9:15 तक रहेगा। दिशा शूल पूर्व दिशा की रहेगी। राशिफल आपकी नाम राशि के आधार पर नहीं है, चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। लग्न और राशि दोनों से ही राशिफल देखना चाहिए और फिर उसका औसत निकालना चाहिए। आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। कन्या राशि, सूर्य बुध केतु मंगल आपके द्वितीय स्थान में रहेंगे। चंद्रदेव आपके पंचम भाव में रहेंगे और अपने ही नक्षत्र से आज गोचर करेंगे। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपके 6th हाउस में विराजमान रहेंगे, जबकि राहु बृहस्पति अष्टम स्थान में, शुक्रदेव आपके 12वें स्थान में विराजमान रहेंगे। जो उपाय बताया है नवमी का, वह उपाय आप सभी कीजिए, चाहे आपके यहाँ अष्टमी मनाई जाती हो चाहे नवमी। यह उपाय आपके जीवन में माता रानी की कृपा को अवश्य ही लाएगा। अब बात करते हैं गोचर पर। देखिए, चंद्रदेव अपने ही गोचर से, अपने ही नक्षत्र से गोचर करेंगे, तो इसका सबसे बड़ा तो एक प्लस पॉइंट यही रहेगा कि आप पूरी तरीके से आज प्रोफेशनल रहने वाले हैं और आपकी जो इनकम है वो काफ़ी आज ग्रो होने वाली है। इनकम को ग्रो करने का जो आज तरीका होगा वो कहीं ना कहीं आपके मेहनत, आपके पुरुषार्थ में जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि चंद्रदेव शनिदेव की साधारण राशि में आज विराजमान रहेंगे और इसी कारण से आप फुल्ली प्रोफेशनली वाला आज बिहेवियर अख्तियार करने वाले हैं। हालांकि कन्या राशि वाले इमोशनल भी काफ़ी होते हैं, ये भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन आज ऐसी भावना आपके यहाँ कम ही देखने को मिलने वाली है। चंद्रदेव पंचम भाव में जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आज स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। जो चीज़ वो पढ़ेंगे उनको तुरंत याद हो जाएगा, उनका कंसंट्रेशन जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आज रहेगा। हर चीज में पूरी तरीके से अपना 100% आज वो देने के लिए तत्पर रहेंगे। वहीं प्रेम संबंधों में भी चंद्रदेव काफी सफलता प्रदान करेंगे, क्योंकि मंगल की दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ेगी,
जो कि शुभ फल प्रदायक बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मंगल देव की उच्च दृष्टि है और मंगल देव की उच्च दृष्टि की राशि में ही चंद्रदेव विराजमान हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। देखिए, कल शनिदेव के नक्षत्र से गोचर कर रहे थे तो स्थितियां अलग थी, लेकिन आज अपने ही नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं तो स्थितियां अलग थी। माफ कीजिएगा, कल सूर्य देव के नक्षत्र से उनका गोचर था और आज अपने ही नक्षत्र से चंद्रदेव का गोचर होने वाला है। तो मानसिक परेशानियों को आप अपने ज्ञान के बल पर दूर करेंगे। माता रानी की कृपा से आज कहीं ना कहीं अच्छे स्वप्न आपको दिखाई देंगे, जिसमें किसी दिव्य शक्ति का आभास आपको आज हो सकता है। यदि ऐसा होता है तो भैया कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा चंद्रदेव का अपने घर से 7वें घर में गोचर होना, इसका मतलब आज कहीं ना कहीं आपको कोई अच्छा पार्टनर भी मिल सकता है। लेकिन एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अच्छा भले ही पार्टनर आपको आज मिलने वाला हो, आपकी कोई अच्छी डीड पार्टनरशिप में होने वाली हो, जब तक राहु देवता आपके सप्तम भाव में, यानी कि 30 अक्टूबर को चेंज होंगे, तो सप्तम भाव में जब राहु देवता आपके विराजमान होंगे तो भैया ज्यादातर वही लोग सक्सेस होंगे जो या तो नौकरी कर रहे होंगे या जिनका स्वतंत्र व्यापार होगा। स्वतंत्र व्यापार से मतलब है कि वो अपने व्यापार के स्वयं से मालिक होंगे। पार्टनरशिप में आपका व्यापार होगा तो जल्द ही कहीं ना कहीं आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। आज आपको पार्टनर मिलने की उम्मीद हो रही है, बिजनेस पार्टनर की बात कर रहे हैं, बिजनेस पार्टनर मिलने की उम्मीद है, तो अभी हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगे या गोचर अच्छा है, गोचर की वजह से आपको अच्छा पार्टनर मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म्स रिलेशनशिप उनके आपके साथ बिगड़ सकते हैं। तो अभी हम तो यही कहेंगे, जब तक राहु 30 अक्टूबर से जून 2025 तक आपके सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे, तब तक आप किसी पार्टनरशिप के चक्कर में ना पड़े तो अच्छा रहेगा। जॉब को लेकर के कोई दिक्कत थी तो वो आज आपकी सोल्व हो रही है। अपने दम पर अपने बॉस को आप पूरी तरीके से आज इम्प्रेस करने वाले हैं, ज्ञान के बल पर, अपनी क्षमता के बल पर। आज आपके अंदर उत्साह भी कुछ ज्यादा ही दिखाई देने वाला है। धन कमाने के लिए आपकी आज छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं। हो सकता है कुछ घर में आज आपका कम ही समय व्यतीत हो, आपको बिजनेस पर्पज से बाहर रहना पड़े, नौकरी पर्पज से बाहर रहना पड़े, क्योंकि काम की व्यस्तता भी आज आपके साथ जुड़ी हुई है। वहीं चंद्रदेव अपने घर को देख रहे हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं। वो आपका इनकम का लोड है और इनकम का लोड के साथ साथ भाग्य आपका पूरी तरीके से साथ दे रहा है, क्योंकि भाग्येश और द्वितीय स्थान के स्वामी आपके 12वें भाव में बैठे हैं, जहाँ की वो अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो खर्चों की अधिकता को लेकर के जरूर परेशान रहेंगे। हो सकता है कि आपके पास जेब में बहुत कम पैसे हो, लेकिन पैसों की वजह से आपका कोई भी काम रुकने वाला नहीं। अरेंजमेंट्स आपके आज होते रहेंगे, चाहे वो लोन से संबंधित हो, चाहे इनकम से संबंधित हो, चाहे पॉकेट में पैसे से संबंधित। हर तरह के काम आज चंद्र और शुक्र देव की कृपा से आपके बनने वाले हैं। अब शुक्र देव और शनि देव आमने सामने देख रहे हैं, तो इसमें दिक्कत क्या होती है? इसमें दिक्कत सिर्फ और सिर्फ इतनी ही, हालांकि शनिदेव आपको रोग रिपु ऋण से पूरी तरीके से मुक्त कर रहे हैं, लेकिन चंद्रदेव जो कि चंचल स्वभाव के हैं वो पंचम भाव में बैठे हैं और शुक्र और शनि एक दूसरे को देख रहे हैं। तो इसमें प्रेम संबंध वैसे तो अच्छे माने जाएंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में दिक्कत कहाँ आ सकती है कि आपको कहीं और से भी ऑफर आ सकता है और उस ऑफर की वजह से आपके जीवन में भटकाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो चंद्रदेव अभी कुछ घंटों के लिए अगले दिन और इसी राशि में रहेंगे, उसके बाद चंद्रदेव फिर षष्ठ भाव में आ जाएंगे। तो आपको इसका एहसास होगा कि आज जो आप कर रहे हैं, अगर आपके मन में भटकाव आता है तो वह गलत है। देखिए, लाइफ आर्ट ऑफ लिविंग क्या होती है? बहुत से लोग पूछते हैं अच्छे दिन कब आएंगे? जो बीत गया उसको वापस नहीं लाया जा सकता। भविष्य के लिए आप अच्छे दिन की कल्पना कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए वर्तमान को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि आपके वर्तमान पर ही आपका भविष्य टिका होता है। इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि यदि आप आज से अपनी इनकम में से कुछ कटौती करके भविष्य के लिए सेविंग करते हैं, तो जब आप रिटायर हो जाएंगे तो वो सेविंग्स विद इंटरेस्ट आपको मिलेगी और आपका जीवन यापन सही तरीके से हो जाएगा। लेकिन यदि आप
इस वक्त कोई भी सेविंग नहीं करते, और जो रिटायरमेंट के बाद आपका समय आने वाला है, सपोज कीजिए कि वो खराब है, तो फिर कैसे अपनी लाइफ को सरवाइव कर पाएंगे। तो अच्छे दिन आएंगे, इसकी इंतजार नहीं करनी चाहिए। अच्छे दिन आज हैं, इसी को और अच्छा बनाना चाहिए। इसी को और अच्छा कैसे बना सकते हैं? तो अपनी मेहनत पर विश्वास रखिए, अपने कर्म पर विश्वास रखिए, क्योंकि अब राहु का परिवर्तन भी आपको कहीं ना कहीं अर्थ लाभ बहुत अच्छे तरीके से कराने वाला है। जिन लोगों की यह शिकायत थी कि शनिदेव की पनौती बीतने के बाद भी उन्हें जीवन में कुछ अच्छा नहीं मिला, देखिए अच्छे का बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छा उसको भी कहते हैं कि आप राजा बन जाए, अच्छा उसको भी कहते हैं कि आपकी 20,000 रुपए की जॉब थी और वो 50,000 की लग गई, लेकिन इन चीजों को मानते नहीं, क्योंकि जिसकी 20,000 की जॉब थी उसकी 30,000 की जॉब हो गई, तो वो क्या कहेगा, जी खर्चे तो हमारे और बढ़ गए। वो नहीं देखा कि हमारी इनकम भी बढ़ी है। तो इसलिए अच्छे दिन कब आएंगे, इसको आपको अपने संतोष में प्राप्त करना होगा। ऐसा नहीं कि बस हमारी खर्चा 1 लाख रुपए और हम 5 लाख रुपए महीना कमा ले। हो सकता है आप 10 लाख रुपए महीना भी कमाए, वो आपकी कुंडली के ग्रहों पर निर्भर होता है। लेकिन इसी के साथ आपको संतोषी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप संतोष करना नहीं सीखेंगे तब तक अच्छे दिन भैया कभी नहीं आएंगे। एक अरबपति व्यक्ति भी खरबपति बनने की सोचता है, वो भी कहता है अच्छे दिन कब आएंगे। तो अच्छे दिन इसी चीज में है कि आपके घर में कोई भूखा ना रहे, कोई आपके घर पर आए तो वो भूखा ना जाए। रहीमन इतना दीजिए जाके कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, वो भी भूखा ना जाए। तो इन चीजों का आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। यदि आप इन चीजों का ध्यान रख पाते हैं तो आपके अच्छे दिन आज से ही शुरू हो रहे हैं, और यदि ध्यान नहीं रख पाते तो भैया फिर अच्छे दिन कभी नहीं आने वाले। आपको शुक्रदेव क्योंकि आपको अति विशिष्ट स्थान में बैठ करके काफी लाभ दे रहे हैं, तो विदेश से आपको कहीं ना कहीं जुड़ना चाहिए। विदेश का कोई ऑफर आता है तो उसमें आपको इस वक्त कहीं ना कुछ अपना सहभागिता निभाना चाहिए, क्योंकि शुक्र और सूर्य का स्थान परिवर्तन भी है। 12वें स्थान का, व्ययेश का और धन भाव दोनों का आपस में इंटरचेंज है। तो यदि खर्च हो रहा है, यदि आप खर्च कर रहे हैं तो आपकी इनकम भी होगी। यदि आप खर्च में भीज कर रहे हैं तो भैया फिर इनकम में भी भीज क्यों? क्योंकि भैया जो आपके भाग्येश हैं वो द्वितीय स्थान में बैठे हैं, सॉरी 12वें स्थान में बैठे हैं, खर्च के स्थान में, तो वो खर्च करा रहे हैं। और जो व्ययेश हैं आपके वो द्वितीय स्थान में आ गए, तो दोनों तरफ से खर्चों की अधिकता बन रही है। लेकिन इसी के साथ साथ भाग्य और धन भाव के स्वामी 12वें स्थान में अति विशिष्ट कारक होने के कारण आपको इनकम बहुत ज्यादा कराएंगे, बशर्ते कि आप धार्मिक गतिविधियों में भाग लें, धार्मिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभागिता करते रहें और कुछ ना कुछ वहां पर खर्च करें। माता रानी के मंदिर में जाकर के उनको भोग अर्पित करना इस वक्त तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा समय है। सूर्य देव की जो नीच राशि में जाने की जो एक अलग एक थ्योरी है, उससे थोड़ा इतर सोचें। आपको ये नहीं सोचना सूर्यदेव कहाँ पर है, आपको ये सोचना है कि अपनी आत्मा को मजबूत बनाना है, हमें शुद्ध रहना है, बस यहीं से सूर्यदेव आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे। गायत्री का पाठ करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। बुध देव आपके द्वितीय स्थान में चले गए हैं, यह कि बहुत ही अच्छा है। बुध देव का द्वितीय स्थान में जाना आपके व्यापार में तरक्की कराएगा, आपके लग्न में विलक्षणता लाएगा, आपको प्रोफेशनल बनाएगा। यदि आप प्रोफेशनल बात करते हुए अब तक हिचकते थे तो आपका हिचकना बंद होगा। गुरु और बुध का आमने सामने का योग आपकी वाणी में तेजस्विता लाएगा। आप जो बोलेंगे वो नाप तोल करके बोलेंगे और वो सच होने की उम्मीद भी काफी होगी। इस वक्त किसी न किसी शक्ति मिलने का, कोई दैवीय आशीर्वाद मिलने का आपका समय चल रहा है, तो उसको भी प्राप्त कीजिए, अपने गुरुजनों से बात कीजिए। यहाँ भी कुछ ना कुछ पॉजिटिवनेस आपके दिखाई दे रही है। मंगल देव की दृष्टि चतुर्थ पंचम स्थान पर है, तो हल्का फुल्का सा प्रेम संबंधों में कुछ विवाद हो सकता है, लेकिन उससे घबराने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, गर्भवती स्त्रियों को थोड़ा सा सावधान रहना है, और इसके अलावा बच्चों की सेहत का ध्यान रखना है आपको। कंपटीशन एग्जाम में आपको अभी भी सफलता मिल रही है, लेकिन 4 नवंबर के बाद इस सफलता के योग बहुत अच्छे बनेंगे। सूर्यदेव की कृपा प्राप्ति के लिए हमने आपको बताया कि गायत्री का पाठ जरूर कीजिए, और चंद्रदेव को और मजबूत करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ, भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना, और बाकी कंजकों के आज चरण स्पर्श कीजिए, उनका आशीर्वाद दीजिए, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश, अलख निरंजन, हर हर महादेव।